हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। ठीक है, हम लोग आंसर की के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी खुद ऑथेंटिक आंसर की कल जारी कर देगा, कल से परसों तक में। 67th के टाइम पे एक दिन बाद ही जारी हो गया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि कल जारी हो जाएगा। आप लोग भी कोई भी इधर उधर के वीडियोज़ में आंसर की खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। बीपीएससी जो जारी करेगा उस पर स्टिक रहिएगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो कल तक का वेट कर लीजिए। और बाकी आज हम लोग देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा था। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग के लिए भी, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 69th में देने वाले हैं या आगे देने वाले हैं। ठीक है, जिनका ख़राब भी गया है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका अच्छा भी गया है बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी डाउन गया है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 68 को जो आयोग है वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहा है। इसके प्रीलिम्स में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आप लोग अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया गया है। ये पिछले कई वर्षों के जो कन्वेंशनल पेपर है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, पिछले कई सालों से जो पारंपरिक पेपर चला आ रहा था वो नहीं है ये इस बार का पेपर। तो अपने आप में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं निकालना है। आपका जो आगे का जो भी एग्ज़ाम होगा आप लोग उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, और देखते रहिए कि क्या होता है इसके बारे में। मेंस में भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, मेंस का पहले ही आ चुका है, और क्या क्या चेंजेस लाएगा आयोग वो हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या था। तो नेगेटिव मार्किंग तो इंट्रोड्यूस किया गया, ये तो हम लोग सब जान गए हैं, हम लोग को पहले से मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन पैटर्न में क्या चेंज है। देखिए, हर हमेशा जो क्वेश्चन पैटर्न होता था उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, ए बी सी डी, और ई नंबर में ही दोनों चीज़ लिखा होता था। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों एक साथ लिखा होता था, और 4 अलग से ऑप्शंस होते थे। लेकिन इस बार सारे ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे कि डी में लिखा है एक से अधिक और ई में लिखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यानी कि मेनली ए बी सी में से ही क्या है आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ए बी सी में से ही होगा। कोई कोई होगा जिसका डी हो सकता है, और कोई कोई बहुत कम होगा जिसका ई आंसर हो सकता है। ठीक है, इन ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ए बी सी ही होने वाला है। पहला चीज़ तो ये इतना बड़ा चेंज है, और अगले साल से 69 से शायद हम लोग को ई ऑप्शन भी देखने को ना मिले, क्योंकि उसको भी हटाने का बात चल रहा है। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन पैटर्न जो है पूरे यूपीएससी के टाइप पे लाने का कोशिश किया गया है। आगे हो सकता है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड का क्वेश्चन नहीं है। पहले बीपीएससी एक वर्ड का पूछता था, जैसे ये एक वर्ड का है, ये भी एक वर्ड का है, तो इस तरह से ये सब। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी पूछा है तो इस तरह से, ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया है, लाइंस वगैरह में दिया गया है। तो ये सब जो है बीपीएससी जो है अपना पैटर्न चेंज किया है इस तरीके से। तो ये हम लोग देख रहे हैं एक नया चीज़ है कि यूपीएससी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा था। तो उस कट ऑफ को कम करने के लिए क्वेश्चन को हार्ड किया गया और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस बार बाकी सभी पेपर से क्वेश्चन हार्ड है, पर कॉमन सेंस जिसने लगाया है क्वेश्चन बनने लायक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन है, पढ़ा है अगर तो बनने लायक है। मैथ्स में रीजनिंग इस बार इंट्रोड्यूस किया गया। सिर्फ 10 क्वेश्चन में रीजनिंग पहले दो तीन ही होता था, इस बार रीजनिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो रीजनिंग तो मतलब जिसमें कॉमन सेंस होता है तो रीजनिंग बन जाता है, तो रीजनिंग ज़्यादा है, मैथ्स कम है। पर मैथ्स जब बनता है ना तो उसके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और रीजनिंग जो है वो बनता है तो उसका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो मैथ्स लेकिन इस बार कम किया गया है, और रीजनिंग की का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया गया है। बिहार का क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में हर हमेशा कन्वेंशनल हिस्ट्री होता था, घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार ऐसा नहीं किया गया है। इस बार स्पेशली बिहार के क्वेश्चंस को जो है बढ़ा के पूछा गया है। ठीक है, बिहार के गवर्नर कौन थे, एकदम पुराना क्वेश्चंस लाया गया है। हर बार पूछा जाता था कि व्यक्तिगत सत्याग्रही पहला दूसरा तीसरा कौन था, इस बार उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, वो कहाँ से थे। तो इस तरह से अजीब टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, यानी कि डीप है ना। जैसे चंपारण का पूछा था कि गांधी जी को कौन लाया, कितना का वो था, 3/20 था, क्या था, ये सब।
इस बार तो एकदम अजीब सा पूछा गया कि वहाँ पे गांधी जी की जान किसने बचाई। बहुत ही रेयर होगा किसी को अगर ये पता है तो, ठीक है, वो कौन सी किताब में ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स नॉर्मल है, हर हमेशा जैसा रहता है वैसा ही पूछा गया है, ठीक है। पर सबसे बड़ा बात यही है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं इस बार, तो इस पे फोकस करते रहना है हम लोग को कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आगे से अब बीपीएससी का तैयारी आप लोग को ना, जिसको भी बीपीएससी क्लियर करना है तो यूपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके बीपीएससी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी तो वैसे भी जनरली क्लियर नहीं होता, कुछ लोगों का होता है, ठीक है। तो बीपीएससी करना है तो यूपीएससी के लेवल पे जाके तैयारी करना होगा, यानी कि अब डीप पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने में अब नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या है, पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए हैं। हर बार पॉलिटी 10 होता था, इस बार उससे ज़्यादा क्वेश्चन है पॉलिटी का, और बिहार का तो हम लोग देख ही लिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब और क्या है, हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना इस बार हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस बार जनरल का 100 +-2 और 100 +-2 हो सकता है, यानी कि 102, 3 या फिर 97, 98 के आसपास, इस रेंज में हो सकता है। 100 में +-2 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। पिछली बार तो वो 113 चला गया था, पर इस बार कट ऑफ डाउन चला जाएगा, तो 100 +-2, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 95 +-2 रहने का चांस है क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। आप लोग 65th का जो कट ऑफ था ना, उसके हिसाब से समझ लीजिए, उसका कट ऑफ देख लीजिए, वैसा ही कुछ इस बार कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का जो ये लेवल है उसके हिसाब से, तो ये देख लीजिए। आंसर की मत देखिए, आज एकदम मस्त रहिए, आप एग्ज़ाम जैसा भी गया हो रेस्ट में रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि 69th के लिए क्या इस बार का हम लोग का प्लानिंग हो सकता है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या कैसे करना है हम लोगों को, ताकि 69 जो देंगे उनका क्लियर हो, ठीक है। और वो भी जल्द ही आ जाएगा, तो इसलिए उस पर भी फोकस करना होगा। और जब 68 का आंसर किया जाएगा, रिज़ल्ट की लगेगा कि क्लियर हो सकता है आंसर की, बीपीएससी का जो आंसर किया उसके मुताबिक, तो हम लोग मेंस के लिए 68 का देखेंगे कि मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।